हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जानेंगे गुरु नानक देव जी के बारे में। नानक पंथ और सिख संप्रदाय के ये प्रवर्तक थे। नानक जी के जितने भी आज महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसे हम आज जानेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका उपदेश क्या था और उन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। इन सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम में कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाहौर ज़िला में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है वर्तमान में। उनके पिता कालो चंद और उनकी माता तृप्ता थी। बचपन से वे साधु स्वभाव के थे और उनका विवाह गुरुदासपुर के मूलचंद खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ और सुलक्षणी से उन्हें 2 पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय की स्थापना करते हैं। पिता ने गुरु नानक जी को घर के कामकाज में और व्यवसाय में लगाने के लिए बहुत परिश्रम किया, परंतु गुरु नानक जी को इन सब कामों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं था। एक बार उनके पिता ने कुछ काम के लिए कुछ धन दिए, जिसको उन्होंने साधुओं और गरीबों में बांट दिया। उस समय पंजाब में काफ़ी मुस्लिम थे, तो गुरु नानक जी पर हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों का समान प्रभाव पड़ा। उन्होंने बहुत सारे देवी देवता के स्थान पर एक ईश्वर या एकेश्वरवाद की उपासना पर जोर दिया। वे भगवान को पाने का सबसे अच्छा मार्ग सद्भाव, पर सेवा और ईश्वर का नाम जप पर उन्होंने जोर दिया। नानक जी ने लोगों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया और उपदेश दिया। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की और सभी मनुष्य समान हैं इस पर जोर दिया। उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थयात्रा और पाखंड का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने सर्वधर्म समभाव पर बल दिया। ईश्वर सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सभी एक हैं, लेकिन रास्ता अलग हो सकता है, लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही है। उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और संतों के साथ सत्संग किया। उनकी भाषा हिंदी, पंजाबी, फारसी और कहीं कहीं ब्रज भी मिलती है। कबीरदास से ये काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने उनके उपदेशों का भी काफ़ी प्रचार किया और उनकी जितनी भी बातें हैं उसमें गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनकी कबीरदास की दोहा और पद मिलते हैं। इनकी जो इनकी पद थे उसमें कबीरदास के समान ही शांत रस का हम देखते हैं, उसमें काफ़ी प्रभाव मिलता है, लेकिन कहीं कहीं श्रृंगार और करुणा रस भी मिल जाते हैं। 1538 ईस्वी में करतारपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है गुरु नानक देव जी की, और आज वो पाकिस्तान में है। तो मैंने पीछे में दे दिया है, और जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मैंने उसे लिख दिया। आप इसे पढ़ लीजिएगा कि उनकी पुस्तक के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत।